दोस्तों भारत में आज की तारीख में कई सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब को छोड़कर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने यह 3 सवाल होते हैं जिनका उन्हें जवाब मालूम नहीं होता है। पहला कि मार्केट में न्यू बिजनेस आइडिया क्या है। नंबर 2, बिजनेस में कितनी लागत लगेगी। नंबर 3, बिजनेस को सफल कैसे बनाएं। अगर आप भी किसी ऐसे ही समस्या का सामना कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ सफल बिजनेस आइडियाज़ की लिस्ट देने वाला हूं जो मार्केट में सबसे ज़्यादा चलने वाले बिजनेस हैं और जिन्हें आप लो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करके महीने के लाखों रुपये आसानी से कमा सकते हैं। हो सकता है कि ये बिजनेस आइडियाज बहुत ही बड़े और आपकी पहुंच से बाहर लग रहे हों, लेकिन याद रखें कि हर बड़े काम की शुरुआत एक छोटी सी चीज़ से होती है। अगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तो धीरू भाई अंबानी है, जिन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ शुरुआत गांव के एक मेले भजिए बेचने से की थी। फिर देखते ही देखते उन्होंने कई ऐसे बड़े बड़े मुकाम हासिल किए। दोस्तों अच्छी बात यह है कि जिस बिजनेस के बारे में जानकारी मैं आगे वीडियो में आपको देने वाला हूं, उसको हर किसी भी उम्र का व्यक्ति किसी भी स्थान और कम लागत के साथ में शुरू कर सकता है। इसमें फर्क नहीं पड़ता है कि आप एक स्टूडेंट हैं या फिर हाउसवाइफ हैं या फिर किसी गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे समय समय पर आपको ऐसे ही बिजनेस से जुड़ी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और देने वाला हूं। जो मैं बिजनेस आइडिया आपको आगे बताने वाला हूं उसको आपको अपने रुचि के अनुसार एक बिजनेस का चुनाव करना है। ऐसा करके आप एक चीज पर फोकस कर पाएंगे और यकीन मानिए अगर आप सही तरीके से आप 3 से 6 महीने उस बिजनेस पर मेहनत करते हैं तो बड़ी आसानी से आप महीने के 10,000 से 1 लाख रुपए तक कमाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलिए जानते हैं बिजनेस कौन से हैं। नंबर 1 पर जो है वो है प्रोफेशनल फ्रीलांसर। दोस्तों हो सकता है कि आप फ्रीलांसिंग को एक बिजनेस न मानते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत सारे लोग फ्रीलांसर के रूप में भी और फ्रीलांसिंग एजेंसी खोलकर बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। अगर आपके अंदर ये सारी चीजें स्किल्ड है जैसे कि वेब डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, फोटो एडिटिंग और ट्रांसलेशन आज जैसे अन्य कोई टैलेंट आपके अंदर है तो आप आसानी से प्रोफेशनल फ्रीलांसर बनकर अपने बिजनेस की स्टार्टअप कर सकते हैं। आज के समय में फ्रीलांसिंग का काम बहुत ही आसान है और इंटरनेट पर अब बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स हैं, पावर टूल्स हैं जिनका उपयोग करके फ्रीलांसिंग के काम को आसान बनाया जा सकता है। इसके लिए आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हैं और फ्रीलांसिंग के काम को आसान बना सकते हैं। दोस्तों इससे हर महीने लगभग लाखों रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप काम करने के समय और कीमत और जगह अपना खुद निर्धारित कर सकते हैं। साथ ही यह कार्य ऑनलाइन है तो आप इसे पार्ट टाइम या फुल टाइम दोनों से कर सकते हैं और अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब तक अभी आप पूरी तरह से इसमें प्रोफेशनल नहीं हो जाते हैं तब तक आपको इस बिजनेस को साइड बिजनेस या फिर पार्ट टाइम बिजनेस के रूप में करना चाहिए। नंबर 2, ब्रोकरशिप बिजनेस। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो सब ब्रोकरशिप आपके लिए एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है, जिसके अंतर्गत आप एक अच्छे स्टॉक ब्रोकर के साथ जुड़कर उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विस को प्रमोट करके एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉक मार्केट्स में ट्रेड करने वाले व इन्वेस्ट करने वाले क्लाइंट के लिए डीमैट अकाउंट खोलने और उन्हें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जानकारी और सपोर्ट देने का काम करना होता है, जिसके बाद आपके द्वारा ओपन हुए अकाउंट पर आपको ब्रोकरेज कमीशन भी मिलता है। तो इस तरह से भी आप अपने बिजनेस की शुरुआत करके महीने के 1-2 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। नंबर 3 पर जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों वो है स्विंग ट्रेडिंग। दोस्तों यदि आप बहुत ही कम रिस्क के साथ में अच्छा अर्निंग करना चाहते हैं तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग एक आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। यदि आप नहीं जानते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है तो हम आपको बता दें कि स्टॉक मार्केट से कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने की एक ट्रेडिंग तकनीकी है। इसमें हम शेयर्स को कम समय के लिए होल्ड करते हैं और प्रॉफिट की स्थिति में आने पर सेल कर देते हैं। सामान्यतः स्विंग ट्रेडिंग में शेयर्स को 3 से 4 सप्ताह के लिए होल्ड किया जाता है। यदि आप स्विंग ट्रेडिंग सीखकर उससे पैसा कमाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक बड़े शेयर मार्केट में एनालिस्ट को आप फॉलो करना होगा। स्विंग ट्रेडिंग सीखने के लिए आप विभिन्न प्रकार के यूट्यूब चैनल्स, टेलीग्राम्स या अन्य लोगों को भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे नंबर 4 पर जो बिजनेस है वो है हेल्थ क्लब बिजनेस। दोस्तों जिंदगी में हेल्दी और फिट होना अपने आप में एक अचीवमेंट है जिससे आप अपना बिजनेस भी बना सकते हैं। आप इससे जुड़े क्लब्स खोल सकते हैं जैसे योगा क्लासेस, कराटे क्लासेस, फिटनेस क्लब खोलकर आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। पहला कि आपके पास फिटनेस फील्ड में अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए।
दूसरा कि आपको अच्छी जगह पर जहां से 20 से 50 फिटनेस एक्टिविटी कर सके ऐसी जगह आपके पास होनी चाहिए। अब इसमें एक्सपर्ट बनने के लिए आपको कोई अच्छा सा कोर्स कर सकते हैं और इसको किराए पर कोई जगह भी आप क्लब ले सकते हैं। इसके बाद बहुत ही कम इंस्ट्रूमेंट के साथ अपने इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छी खासी मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। नंबर 5 पर जो बिजनेस है वो है इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस। भारत त्योहारों का और उत्सवों का देश है, जहां लोग शादी, जन्मदिन और अन्य छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। इन त्योहारों और उत्सवों में परेशानी यह रहती है कि ज्यादातर लोगों को इवेंट में बहुत सारा काम खुद करना पड़ता है, जिसके कारण वह इसकी जो व्यवस्था होती है उसे संभाल नहीं पाते हैं। उनकी यह परेशानी आपके लिए एक मौका बन सकती है, आपके बिजनेस को शुरू करने का एक मौका बन सकती है। यह एक अच्छा बिजनेस मॉडल है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस में से एक है, जिस पर आप काम कर सकते हैं। इसमें पहले मार्केट में आप रिसर्च करिए कि इसमें इसको कैसे किया जा सकता है, इसमें कितना अर्निंग हो सकती है, फिर आप अपने इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 6 पर जो बिजनेस आइडिया है वो है ग्रोसरी शॉप। दोस्तों अब हम ग्रोसरी शॉप के बारे में बात करें तो जिसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 50,000 से 5 लाख रुपए तक होनी चाहिए। इसमें जो मार्जिन होती है वो 20% से लेकर 30%। दोस्तों ग्रोसरी शॉप हमेशा ही एक अच्छे स्मॉल बिजनेस आइडिया में गिना जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए आपको किसी भी स्पेशल टैलेंट की जरूरत नहीं होती है। जिस क्षेत्र में ग्रोसरी शॉप कम हो वो आप वहां पर ये दुकान कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि वहां पर कंपटीशन ना होने के कारण आपके बिजनेस को सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों इसके साथ ही अगर आप अपने आसपास के घरों को होम डिलीवरी करना और दूसरी दुकान से 2 या 5 रुपए कम में माल बेचेंगे तो आपका दुकान और भी ज्यादा चलेगा और आपका प्रॉफिट भी उतना ज्यादा होगा। नंबर 7 पर जो बिजनेस है वो है स्टार्ट योर ब्लॉग, यानी कि ब्लॉगिंग। दोस्तों अगर आपके पास किसी भी फील्ड में अच्छा नॉलेज है और आपको लगता है कि लोगों को इसकी जरूरत है तो आप उस टॉपिक पर अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हैं, अपना ब्लॉग लिख सकते हैं। आप केवल 2 से 5 हज़ार में अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और थोड़े टाइम में आसानी से $1000 तक पर डे कमाई कर सकते हैं। मैंने भी इस वेबसाइट की शुरुआत की थी और आज हमारे महीने के $250 से $300 अभी 2 से 3 महीने में स्टार्ट हो गए हैं। दोस्तों इस तरह से भी आप ये 7वां बिजनेस कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इनमें से किसी भी बिजनेस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट करके उस बिजनेस का नाम जरूर लिखें। नंबर 8 पर जो बिजनेस आइडिया है वो है सोलर बिजनेस। दोस्तों पूरी दुनिया में एनर्जी की डिमांड जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे इसके सोर्स भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में सोलर फील्ड में कई ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी हैं जो प्रगति पर है और आप भी उसका हिस्सा बनकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप भारत की टॉप कंपनी लूम सोलर के साथ में जुड़कर मात्र 1000 के इन्वेस्टमेंट से 30,000 से 1 लाख तक अर्निंग कर सकते हैं। लूम सोलर आपको 3 तरह के अर्निंग का जो मौका देता है, पहला डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सोलर इंस्टॉलर। इस तरह से आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। नंबर 9 पर जो बिजनेस आइडिया है वो है मोबाइल शॉप बिजनेस। दोस्तों पूरी दुनिया में मोबाइल का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इससे मोबाइल फ़ोन के मार्केट का पता चल रहा होगा। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि कैसे हर साल करीब 20 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मोबाइल खरीद रहे हैं। ऐसे में मोबाइल शॉप खोलना एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया और बेहतरीन मौका आपके लिए हो सकता है। इसमें आपको ज़्यादा कैपिटल की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने एक छोटी सी दुकान से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। बेहतर रहेगा कि आप कुछ अच्छे स्मार्टफोन जैसे रेडमी और रियलमी के साथ ही इस बिजनेस को शुरुआत करें, जिनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, साथ में कम बजट में अच्छे मिल जाते हैं। तो इस तरह से भी ये 9th वाला भी बिजनेस आपके लिए यूनिक बिजनेस और अच्छा बिजनेस हो सकता है। अब नंबर 10 पर जो बिजनेस है दोस्तों वो है ब्यूटी पार्लर बिजनेस। दोस्तों अगर आप एक महिला हैं या पुरुष हैं तो भी आप दोनों में से कोई भी हैं तो आप ये 2-3 महीने के कोर्स करके इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। खासकर ये जो बिजनेस है वो महिलाओं के लिए बहुत ही सुटेबल है। तो अगर आप खुद करना चाहें, आपके घर में कोई जो वुमेन्स हैं, महिलाएं हैं, वो अगर ये बिजनेस करना चाहती हैं तो उनको ब्यूटी पार्लर का बिजनेस शुरू करना चाहिए। इसमें दोस्तों अगर आपको पास ब्यूटी पार्लर का काम नहीं आता है तो आप 2-3 महीने या 4 महीने का जो कोर्स होता है उसको सीखने के बाद में आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं।
अगर आप मेहनती हैं और आप कुछ नया क्रिएटिव तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको आसानी से इस बिजनेस में 30 से 50,000 रुपये आसानी से मिल जाएंगे। जल्दी सफलता के लिए शुरुआत में आप रेट्स को कम रखिए क्योंकि इस बिजनेस में मार्जिन बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आप अपनी प्राइसेस को कॉम्पिटिटिव्स के मुकाबले थोड़ा सा भी कम रखेंगे तो आपके पास कस्टमर्स ज़्यादा आएंगे। हाँ, लेकिन प्राइस कम रखने के साथ में आपको अपनी सर्विस में कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना है। अपनी सर्विस को आप हमेशा बरकरार रखें, हमेशा बेहतर रखें, तभी आपकी मार्केटिंग और आपका बिजनेस काफ़ी अच्छे लंबे समय तक ग्रो करेगा। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे टॉप 10 बिजनेस आइडिया रहे जो आपको हमने इस वीडियो में बताए हैं। इसके अलावा भी हमारे पास 30 ऐसे और भी बिजनेस आइडिया है जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आशा करता हूं कि इनमें से कोई भी बिजनेस आइडिया आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको इनमें से कोई भी बिजनेस आइडिया जो पसंद आता है और आप उस पर डेडिकेटेड फुल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।